खुल्लम खुल्ला चल रहा है, खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है कि भाई पैसा दो तो काम होगा वरना नहीं होगा। तो काम चोरी हो रही है वही स्तर से हो रही है ना, वही लोग नहीं भेज रहे हैं। कर्मचारी परेशान है कि हमारी फाइलें आगे बढ़ाते ही नहीं हो रहा। आपने खुद कहा कि जब जोनों से फाइलें आएंगी नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो बात हुई, जो दावे हुए, वो क्या अब जुमला बनकर रह गया है। उनका कहना था कि एक सीनियरिटी लिस्ट जो है हेड ऑफिस से निकलने वाली है, तो वो सीनियरिटी लिस्ट का जोनों में जो दरोगा है, जोनों में जो दरोगा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और मेरे साथ डेम्स कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर हैं। बहुत सारे आपके सवाल हैं, बहुत दिनों से हैं। आखिर उन सवालों को मैं क्यों नहीं ले रही थी और बार बार आपने मेरे से कहा कि आप एक बार संदीप जी के पास जाएं और उन सवालों को उनके आगे रखें। तो लीजिए, मैं आ गई हूं और सबसे पहला सवाल संदीप जी, ये सबके मन में है, इनफैक्ट मेरे भी मन में ये है कि ये जो सिलसिला था आपका, आप लगातार कोई ना कोई लिस्ट ला रहे थे कि इतने कर्मचारी हमने पक्के किए, तो आखिर वो सिलसिला थम क्यों गया। लोग कह रहे हैं कि जो बात हुई, जो दावे हुए, वो क्या अब जुमला बनकर रह गया है। नहीं, देखिए, जो लास्ट पक्के करने की लिस्ट थी हमने 30 दिसंबर को निकाली थी पिछली, और क्योंकि ये वो लिस्ट थी जो 2000 तक के कर्मचारी थे, और उसके बाद आप सबको पता है कि हमने 2 नए ऑर्डर्स निकाले जिसमें जो डेली वेजेस थे 2002 तक के उनको पक्का करना है। ऐसे ही जो करना मूलक थे 2010 से 2015 को पक्का करना है। तो उनकी लिस्ट निकालना, उनके ऊपर डिस्कशन करना, जोन में बात करना, जोन में वो काम शुरू हो जाए। तो बैकग्राउंड में ये सारे काम चल रहे हैं और फाइलें भी कम आई हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जोन से, देखिए, हेडक्वार्टर तो तब एक्ट करता है जब जोन से फाइलें आई, तो जोन को भी प्रेशराइज करना। तो इसलिए जनवरी के अंदर जो है कोई नई लिस्ट नहीं निकाल पाए, लेकिन फरवरी एंड पे एक नई लिस्ट आएगी जिस पे काम चल रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि नई लिस्ट निकालने के लिए कमेटी का जो गठन है, उस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है और इस पे काम किया जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा काम जो पैरेलल इस समय एमसीडी में चल रहा है वो बजट के ऊपर चल रहा है। तो आप देख रहे हो कि लगातार बजट की मीटिंग्स हो रही हैं, और ये पिछले 3 साल में पहली बार हुआ कि बजट पे सभी निगम पासदारों को चर्चा करने का 2-2, 3-3 बार मौका मिला। पहले आपने देखा कि जोन के अंदर मीटिंग्स हुई, उसमें चर्चा हुई। फिर जो सबकी जो एक्सक्लूसिव जो हेड क्वार्टर में जो कमेटियां हैं, चाहे वो निर्माण की है, स्वास्थ्य की है, डेम्स की है, उन पे चर्चा हुई। फिर उसके बाद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में इस पे चल रहा है। अभी हाउस के अंदर आपने देखा है कि कैसे लगातार 4-5 दिन नेता विपक्ष और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने बजट पेश किया। तो काफी समय उसमें भी जा रहा है हमारा। तो लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलेगा। फरवरी एंड में एक नई लिस्ट आ रही है, लेकिन कुछ और काम है जो हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसकी जानकारी भी आने वाले समय में मैं दूंगा। लेकिन कोई चिंता की विषय नहीं है कि काम में कुछ ढिलाई आ गई या कुछ हुआ। तो ये 2-3 रीजन है जिनकी वजह से आपको नए लेटर्स नहीं दिख रहे, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे लेटर्स निकल रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि काम और तेजी से बढ़ेगा। संदीप जी, एक बात मैं, क्योंकि आपसे आज बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, तो जो एक जरूरी बात है मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने लिस्ट निकालनी शुरू की थी, इनफैक्ट आप जब से इस सीट पर बैठे हैं, आपने कर्मचारियों को पक्का करने का जो सिलसिला शुरू किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली के कर्मचारी तो मुझे फोन करते ही हैं। देश के अन्य राज्यों से मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि संदीप कपूर से हमें मिलना है, क्योंकि हम फलाना जगह के सफाई कर्मी हैं, हम हरियाणा से बोल रहे हैं, हम राजस्थान से बोल रहे हैं, हम पंजाब से बोल रहे हैं, हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, यहाँ तक कि आंध्रा तक से मेरे पास फोन आया कि संदीप कपूर जी से हमें मिलना है, वक्त दिलवा दीजिए। तो आप सोचिए कि एक कीर्तिमान स्थापित आप कर रहे थे, तो जब अच्छा हो रहा था तो हमने हमेशा प्रेजेंट किया उसको। लेकिन अब क्या हो रहा, आपने खुद कहा कि जब जोनों से फाइलें आएंगी नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो एक बात बताइए, जोनों में जो दरोगा हैं, जो उनका एक सिस्टम है, SI, ASI, SS, SG, AC, DC, इनको कंट्रोल कौन करेगा। क्योंकि काम तो वही लोग, जो काम चोरी हो रही है वही स्तर से हो रही है ना, वही लोग नहीं भेज रहे हैं। कर्मचारी परेशान है कि हमारी फाइलें आगे बढ़ाते ही नहीं है। आपको ध्यान होगा, अभी मैंने आपसे ही बयान लिवाया था कि अगर कोई फाइल भेजने में आनाकानी करे तो तुरंत आपके पास आए, लेकिन आनाकानी तो तब से लेकर आज तक बरकरार है।
देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैंने बताया क्योंकि बजट सेशन चल रहा है इसलिए हम बहुत सारी मीटिंग जो हमने प्लान की थी वो हम नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि थोड़ी शिथिलता है, लेकिन अंदर खाते सारे काम चल रहे हैं। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं, जो मैं जन सुनवाई भी कर रहा था, उसमें लेफ्ट आउट केसेस का आ रहा था कि इतने सालों से हम हैं, हमें पक्का नहीं किया। और हमने यहाँ से प्रयास करके, आपने देखा ऐसे 6-7 केस ऐसे हुए जो 10 दिन में 15 दिन में रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनको हमने समय से पक्का करके उनके जीवन में और एक पूरे सिस्टम में हम खुशी लेकर आए और लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं यहाँ काम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरी कुछ डीसी से भी बात हुई है क्योंकि हम मीटिंग नहीं बुला पाए थे, और अभी ये सिलसिला जब जल्दी 5-7 दिन में खत्म होगा, इमीडिएटली उसके बाद हमने मीटिंग्स प्लान की है। लेकिन एक लेटर जो है आने वाले कुछ दिनों में ही हम सारे डीसीज को डाल रहे हैं। मेरी भी कर्मचारियों से निवेदन है, यूनियन से है कि उस पे आप भी संज्ञान लें। उसमें हम 1996 से लेके 2000 के बीच में, क्योंकि ये अभी तक पक्के हो रहे थे कर्मचारी, लेकिन कुछ लेफ्ट आउट केसेस हैं जो नहीं हो पाए, तो हम दोबारा से सभी डीसीज को ये लेटर डाल दें। लेटर ड्राफ्ट हो गया, अप्रूवल के लिए गया हुआ है, जिसमें 96 से लेके 2000 तक के जो कर्मचारी एलिजिबल हैं, जो लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, उनकी लिस्ट हमने डीसी से मंगवाई है। और इस लेटर को क्रियान्वयन से पहले एक डीसी की हम मीटिंग भी लेने वाले हैं, जिसमें उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो उनके इश्यूज हैं, वो भी हम एड्रेस करेंगे। तो वंस फॉर ऑल एक बार जो कर्मचारी छूट गए इस ट्रेन में बैठने से, उन सब के लिए एक मौका हम लेकर आ रहे हैं। और जो जिनको लगता हो कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाल रहे या मुझसे इन काइंड कोई रेफरेंस मांग रहे हैं या शोषण हो रहा है, वो बुधवार को मेरे पास आ सकते हैं। 1-2 हफ्ते में बुधवार का सिलसिला भी हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारे काम बीच में आ गए। चीजों को व्यवस्थित करके करने में ठीक रहता है। अगर आप बहुत सारे काम एक बार इकट्ठे ले लें तो वो उनका सिस्टम नहीं बनता। तो हम सिस्टमेटिक और ठीक अप्रोच से काम कर रहे हैं और हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। कर्मचारियों को पक्का करना है तो करना है, जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको भी इंक्लूड करना है और कर्मचारियों के घरों में खुशियां लेकर आनी है।